हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं जर्नल हिंदी के लेटेस्ट पीवाईक्यूज अपडेट। देख सकते हैं 27 जून 2025 को टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसी के जो है पीवाईक्यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। पीवाईक्यूज लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको पैटर्न पता चल रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको बताऊंगी अभी कौन कौन से क्वेश्चन जो है मैं पहले भी करा चुकी हूँ, यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है लगातार, और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या आते ही हैं, छूटता ही नहीं है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो प्रीवियस 14 क्लासेस के मॉक भी जो है बहुत ही जल्दी से जो है अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी उनका क्लियर हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताएं। दोनों हाथों में लड्डू। भाई दोनों हाथों में लड्डू का अर्थ क्या हो सकता है? क्या है कि यहाँ भी लड्डू वहां भी लड्डू, तो यानी कि हर तरह से लाभ ही लाभ। ठीक है, तुम्हारी बात सच हो बिल्कुल नहीं, शरीर है तो कष्ट भी रहेगा नहीं, दूर से चीज अच्छी लगती है नहीं, ये तो दूर के ढोल सुहावने वाली बात हो गई। इन तीनों में से कोई नहीं, हमारा जो पहला विकल्प बन रहा है वो सबसे सही है। नीचे दिए गए वाक्य में खंडों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंदोलन में भाग लेने दिल्ली कोने कोने से दिल्ली पहुंच रहे हैं देश के हजारों लोग। तो हमें बात समझ आ रही है कि कोई आंदोलन होने वाला है जिसमें दिल्ली से जो है हजारों लोग पहुंच रहे हैं। अब क्रिया वाला वाक्य देख लेते हैं। पहुंच रहे हैं किसमें है? तीसरे में है, और तीसरा विकल्प तीसरे में है। तीसरा किसमें है? इसी में है। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये वाले से ही मिला लेते हैं एक बार। पहले चौथा अगर आ जाए तो देश के, फिर अगर दूसरा आ जाएगा कोने कोने से, फिर पांचवा आ जाए हजारों लोग, पहला आ जाए आंदोलन में भाग लेने वाले दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो सीधा जो है अगर स्मार्टली करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। 1 मिनट में जो है, 1 मिनट भी नहीं लगा, आधा मिनट लगा है कि हमने जो है क्रिया को पहचाना अंत में कि किस वाक्य में है, और एक ही में दी हुई थी तो हमारा क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी एक बार मैच जरूर कर लेना। हर वाक्य नहीं है कि जरूरी हो कि क्रिया से ही अंत हो, कई बार नहीं भी होते वाक्य। पौराणिक कथाओं में इंद्राणी को इंद्र की पत्नी के रूप में माना जाता है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब देखो गिरिजा क्या अर्थ है? गिरि मतलब होता है पर्वत, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली स्त्री। ठीक है, पर्वत कौन है यहाँ पर? हिमालय है ना। और जा मतलब जन्म लेने वाली, तो हिमालय किसके पिता माने जाते हैं? पार्वती के, तो ये तो है पार्वती का पर्यायवाची। ठीक है, मंदाकिनी और हरिप्रिया लक्ष्मी माता के पर्यायवाची, या फिर मंदाकिनी कई बार गंगा को भी बोलते हैं। पुलोमजा बोला जाता है, जा लगा है ना, जा मतलब, और यहाँ आगे लगा है पुलोम। अभी बताया जैसे पुलोम राजा की पुत्री कौन है? इंद्र की पत्नी। ठीक है, एक तो नाम उसे इंद्र से मिला, इंद्र की पत्नी तो इंद्रानी। एक अपने पिता से मिला कि पुलोम है, तो पुलोम ने जो जन्मी वो क्या कहलाई? पुलोमजा। अगला है निम्नांकित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करें। अशोक 5 वर्षों डैश अमेरिका में रह रहा है। अशोक 5 वर्षों ने, अशोक 5 वर्षों को के क्या आएगा? से। अशोक 5 वर्षों से अमेरिका रह रहा है। दिए गए वाक्य में उचित क्रिया शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शरद ऋतु, शीत ऋतु में केदारनाथ के मार्ग में बर्फबारी डैश है। अब क्या है? गिर जाती है या चल जाती है? चलती तो देखो साइकिलें हैं, हवा है ना, या व्हीकल है हमारे, तो ये तो नहीं है। बरस जाती है, बरसने के लिए बारिश, बारिश का प्रयोग होता है। बढ़ जाती है, समझ आ रहा है। और गिर जाती है तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर यहाँ पर गिरना तो किसी भी में नहीं, बर्फ गिर रही है हम कह देते हैं, लेकिन बर्फबारी जब हो तो क्या लगाते हैं? या तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर हो रही है हमें विकल्पों में नहीं दिया गया। हमें ये समझ आ रहा है कि सर्दी के दिनों में क्या होगा कि केदारनाथ के मार्ग में बर्फबारी बढ़ जाती है, क्योंकि दिन कैसे हैं? सर्दी के। दिए गए विकल्पों में से रमणी का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखें। मही का तो अर्थ होता है धरती, ये कई बार पूछा गया पर्यायवाची, याद रखना मही। पटरानी और महारानी, महारानी कोई भी रानी हो सकती है, लेकिन पटरानी वो रानी होती है जिसे राजा चूज करता है अपनी स्पेशल रानी, विशेष रानी, वो क्या कहलाती है? पटरानी। ठीक है। वामा का अर्थ होता है हमारा जो है स्त्री, यानी कि जो पत्नी है, जिसे रमणी भी कहा जाता है, या फिर जो बहुत मन को लुभाने वाली हो। ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले अंश
य र ल व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है रिपीट है आपका। मुझे याद आ रहा है जब मैं 2018 और 2021 के क्वेश्चन करा रही थी ना, तो यही क्वेश्चन सेम मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो आपसे सोच रहे हो कि रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से भी आ रहे हैं। तो इससे पहले जो मैं आपको सीरीज में 2021 के क्वेश्चन भी करा रही थी आपको टीचिंग के, वो भी आपके लिए पूरे इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लेटेस्ट ही देखने हैं, एक क्वेश्चंस जो है कहीं से भी आ रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, कुल मिलाकर आत्मरक्षा ये भी फिक्स है, निपुण किया जाता है ये भी फिक्स है, ये दोनों नहीं बदलेंगे। इनके बीच में जो ये चार वाक्य है इनको ठीक करना है। कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों, नहीं, कि कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस की अधिकारियों की, तो या तो किसी विकल्प में नहीं है, पहले ये तो नहीं है। कुल मिलाकर बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि रा भी नहीं है पहले। छात्राओं को आत्मरक्षा के सुरक्षा के तरीकों के मामले में महिला आयोग, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखो, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, तो पहला क्या होगा, वह। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, इसी को मिला लेते हैं, वह तो किसी और में है नहीं। या देख लेते हैं इसके बाद, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में कहा गया, या की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से ये निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर तो, गलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है समझ आ रहा है कि यही वाला विकल्प हमारा होगा, व या र, ल र। नीचे दिए गए वाक्य के लिए चार विकल्पों में से कोई उचित सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए, यानी कि सही शब्द का चुनाव करना है। 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव मनाते हैं ना। जब 25 वर्ष हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली बोलते हैं। 50 हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, गोल्डन जुबली बोलते हैं। 60 से जो है कहते हैं कि 75 हो तो क्या बोलते हैं उनको, हीरक यानी कि डायमंड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, 25 वर्ष, रजत मतलब होता है चांदी, तो सिल्वर हो गया। स्वर्ण मतलब है सोना, तो गोल्डन हो गया। हीरक हो गया डायमंड, तो ये हो गया। स्मारक इससे संबंधित नहीं। स्मारक का अर्थ होता है याद, किसी की याद में बनाया जाने वाला कोई स्टैचू हो गया या कोई और चीज हो गई जो किसी की याद में बनवाई जा रही है। तो सही विकल्प हो गया हमारा हीरक। क्या हो गया, हीरक। कुबेर के समान डैश है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमें पता होना चाहिए कुबेर कौन है। कुबेर की नगरी यानी कि धनी व्यक्ति की नगरी, तो कुबेर एक धनी व्यक्ति में गिना जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुबेर के समान धनी। अगला है यहाँ पर ठीकरा फोड़ना, उसका ठीकरा फोड़ दिया यानी कि किसी पर दोष लगाना, उस पर क्या है, ठीकरा फोड़ दिया, यानी कि अपनी बात का, किसी भी बात का दोष जो है किसी दूसरे पर मंडना, क्या कहलाता है, ठीकरा फोड़ना। मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर मैंने ही आएगा, ठीक है। और मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, मैंने तुम्हारे मित्र से बात की है, मैंने तुम्हारे मित्र से बात करी है। करी किसी वाक्य में नहीं आता, ऐसे ही मेरे को नहीं आता। कई बार लिखा होता है ना मेरे को, ये भी कोई शब्द नहीं है ना, करी कोई शब्द है, इसकी जगह है की और इसकी जगह है मुझे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने तुम्हारे मित्र से बात करी है, मैंने तुम्हारे मित्र से बातचीत किया है, मैंने तुम्हारे मित्र से बात करा है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो पहला विकल्प ठीक है, बस मैंने पे दो मात्राएं आनी चाहिए, जो टाइपिंग में एरर हुआ होगा। अगला है, अपराधी इतनी देर से डैश खड़ा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भरना है। देखो क्रिया विशेषण तो सारे हैं, लेकिन हमें भरना है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, जो स्थान के बारे में बताते हैं लेकिन प्रॉपर स्थान नहीं बताते। कैसे बताते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, इधर उधर, ऐसे स्थानों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपराधी इतनी देर से सामने खड़ा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण चुनना है। ये प्रश्नवाचक है, क्यों भी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, सर्वनाम है। चुपचाप क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ, निम्न वाक्य में क्या अशुद्धि है। अशुद्धि बतानी है, ये नहीं पूछा कि शुद्ध शब्द कौन सा आएगा, शुद्ध आना होता तो मैं आता, लेकिन क्या पूछा, अशुद्धि पूछी है, तो ध्यान देना। मैं वैशाली नगर पर रहता हूँ, गलत है, गलती ढूंढनी है। सुनैना दिल्ली से डैश लौट आई, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में समय आएगा, लेकिन कैसा, अब, तब, जब, ठीक है, कब, अभी, आज, परसों, कल, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अभी, क्या है, अभी। वहां क्या है, स्थानवाचक, यहाँ क्या है, स्थानवाचक, बाहर क्या है, स्थानवाचक।
वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। जो बहुत से विषयों का जानकार हो। बहुत क्या होता है? बहु। ठीक है। और जानकार के लिए पिछली उनमें भी बता चुकी हूँ किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ज्ञ का। ठीक है, जानकार के लिए। अगर कहूँ मर्मज्ञ, उसको मर्मज्ञ का ज्ञान है, मतलब वो ममता से भरा है, किसी के मर्म को, दिल की बात को जान ले, दिल की बात को छू ले, तो वो मर्मज्ञ। मीनाक्षी, जिसकी आंखें मछली के जैसे हो। मेधावी, जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला लिखने वाला, कह सकते हैं सुपर टैलेंटेड हो। बहुज्ञ, बहु मतलब बहुत और ज्ञ मतलब ज्ञान। अगला है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। मनुष्य के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कह सकते हैं। जो आशावादी होते हैं वे सकारात्मकता के साथ जीवन मार्ग पर चलते हैं और आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, किंतु जिनकी दृष्टि निराशावादी और नकारात्मक होती है वे दुखों और कुंठाओं का पुंज बनते चले जाते हैं, यानी कि उनके अंदर दुख जो है बढ़ते चले जाते हैं। उनका जीवन दुख के सागर में परिवर्तित होता चला जाता है। वे जिस वस्तु को खो बैठते हैं वह होती है आशा, जो गतिशील होने की पहली शर्त कही जाती है। निराशावादी व्यक्ति अपनी दुखों से भरी जिंदगी के तर्क नहीं, असल में कुतर्क प्रस्तुत करता है। कुतर्क मतलब बुरे तर्क। वह भूल जाता है कि कुतर्क उसे क्षणिक सांत्वना तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु स्थायित्व और आत्मिक आनंद नहीं। इससे ठीक विपरीत जीवन में विकृति उत्पन्न करने वाली नकारात्मक दृष्टि से दूर सकारात्मक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति न केवल अपने जीवन को आनंद और सार्थकता की दिशा में गतिमान बनाता है, अपितु समाज को भी दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। प्रश्न है कि कौन सा शब्द उपसर्ग के प्रयोग से निर्मित है? आत्मिक किससे बना होगा? आत्मा जमा इक से। किससे बना होगा? आत्मा जमा इक से। तो पीछे लग रहा है इक, तो ये तो प्रत्यय हो गया। सांत्वना किससे बना होगा? सांत्वना मतलब शांत जमा वना। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा प्रत्यय से निर्मित है। क्षणिक क्या है? क्षण जमा इक, क्षण जमा इक से मिलकर बना है। ठीक है। कुतर्क में क्या है? कु बुरा और तर्क यानी कि उपसर्ग लगा है यहाँ पर, तो उपसर्ग से बना शब्द क्या है? कुतर्क। गद्यांश के मूल भाव को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। सकारात्मक जीवन दृष्टि ही समाज को दिशा और व्यक्ति को आत्मिक आनंद प्रदान करती है। पहला, जीवन में जीवन दृष्टि का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आनंद और सुखों की प्राप्ति। बिल्कुल गलत, ये तो गलती का है। जीवन दृष्टि देखने का नजरिया पता होना चाहिए। विकृत जीवन व्यक्ति को निराशावादी बनाता है। ठीक है, लेकिन सार प्रस्तुत नहीं कर रहा। जगत को देखने की निराशावादी दृष्टि अपर्याप्त है, ये भी ठीक है, लेकिन सार कौन प्रस्तुत कर रहा है? कि हमें सकारात्मक दृष्टि के बारे में जो बताया गया है कि वो आत्मिक आनंद को देती है। ठीक है। गतिशील होने की पहली शर्त किसे माना गया है? जीवन दृष्टि को नहीं, आत्मिक आनंद को नहीं, तर्क को नहीं, किसको? आशावादिता, होपफुल होना। गद्यांश का मूलार्थ वास्तविक जीवन में किस प्रकार के चयन को महत्व देता है? आशावादी जीवन दृष्टि के चयन को, आशावादी जीवन दृष्टि के साथ निराशावादी जीवन दृष्टि के संतुलन को चुनने को, तर्कपूर्ण जीवन जीने के चयन को, आत्मिक आनंद की प्राप्ति प्राप्त के लिए किसी भी रास्ते के चयन को नहीं। तो कौन सा है यहाँ पर? आशावादी दृष्टि के साथ आशावादी जीवन दृष्टि के चयन को। ठीक है। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जीवन दृष्टि का मनुष्य जीवन, आशावादी जीवन दृष्टि का प्रभाव हो गया, निराशाजनक जीवन दृष्टि या समाज की दिशा। तो जीवन दृष्टि का मनुष्य जीवन या आशावादी जीवन दृष्टि का प्रभाव, तो यहाँ जो समझ आ रहा है वो क्या होना चाहिए हमारा, एक बार देख लेते हैं गद्यांश में कि मनुष्य के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी दृष्टिकोण और दूसरा निराशावादी, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है कि किसकी बात हो रही है ज्यादा रूप से? वो है हमारा
कि जीवन दृष्टि का मनुष्य जीवन पर प्रभाव। क्या समझ आ रहा है? जीवन दृष्टि का मनुष्य जीवन पर प्रभाव। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन चल रही है चैनल पर। पीजीटी हिंदी की भी शुरू होने वाली है। जैसे ही टाइम मिलता है, एक दो दिनों में जो है क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज आपको कराए जाने वाले हैं। जल्दी से जो है वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।